दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है कि प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का सूत्र का निगमन करना है तथा वाटहीन धारा को समझाइए। या फिर वाटहीन धारा क्या है, या फिर क्या पूछ सकता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों देखिए ये एक ही क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो आपको क्या करना है, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक का निगमन करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए उत्तर हेडिंग देखिए हमारा क्या है, एल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति। तो देखिए क्या होता है, पहले लिखते हैं यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध R है, और तथा जो प्रेरकत्व है क्या L है। यहाँ पे R लिख लीजिए, मान लीजिए प्रतिरोध कितना है R है और प्रेरकत्व L है, L दोनों हैं, प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व L दोनों हैं, तथा धारा I वोल्टता V से कला में पश्चगामी होती है। पश्चगामी होती है मतलब कि क्या होती है, कम होती है। यदि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर क्या है, फाई है, तो परिपथ के लिए किसी क्षण वोल्टता तथा धारा के मान निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, V जो V हमारा क्या है, वोल्टता है, तो V बराबर क्या होता है, सूत्र V बराबर होता है क्या, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I जो है क्या है, धारा है, तो औसत धारा क्या होगा, I नॉट साइन इंटू ओमेगा टी माइनस फाई, ये हो जाएगा। अब देखिए अतः किसी क्षण परिपथ में शक्ति, अगर हम शक्ति ज्ञात करेंगे तो शक्ति P बराबर हमारा क्या होता है, वोल्टता गुणे धारा, यानी P बराबर V गुणे I। अब देखिए P हम यहाँ पे हम V का मान रखेंगे, V का मान हमारा कितना है, B नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने यहाँ पे V का मान रखा V नॉट साइन ओमेगा टी, और I का मान हमारा कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे देखिए I नॉट साइन इंटू ओमेगा टी माइनस फाइव हमने यहाँ पे रखा। अब देखिए हमारा इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हमारा यहाँ पे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे हमारा साइन A साइन B के सूत्र पर आ गया। तो हम साइन B और साइन A के सूत्र पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए साइन A और फिर साइन B बराबर जो सूत्र होता है, देखिए क्या होता है हाफ इंटू कॉस इंटू A माइनस B, और फिर माइनस का कॉस इंटू A प्लस B, ये होता है सूत्र। तो इसी सूत्र पर हम तोड़ेंगे। तो देखिए इस सूत्र पर हम रख के तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए क्या है V, हमने यहाँ पे देखिए V नॉट और I नॉट को यहाँ पे इकट्ठा किया और कॉमन लिया, और फिर साइन है तो हमने साइन को भी यहाँ पे क्या किया, कॉमन ले लिया, और फिर हमारा क्या है ओमेगा टी है, तुमने ओमेगा टी को भी यहाँ पे रख लिया। अब हमारा क्या बचा है, इसको हमने माना A और यहाँ को माना हमने B, तो हमारा आ गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई और माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, जो हमने सूत्र पर रखा साइन A साइन B के सूत्र पर, तो हमारा इतना आ गया। अब आगे देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने V नॉट I नॉट लिया, और देखिए साइन ओमेगा टी का गुणा हम इसके अंदर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसमें होगा तो होगा साइन ओमेगा टी कॉस इंटू ओमेगा टी साइन फाई, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने इसको V नॉट I नॉट को लिखा द्वारा, उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है, इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। जो साइन इतना जो दिख रहा है हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
इसका मान 1/2 होता है। और फिर यहाँ पे देखिए जो हमारा है, यहाँ पे देखिए क्या है, हाफ साइन 2 ओमेगा, लेकिन यहाँ पे जो साइन 2 ओमेगा टी है इसका मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हाफ माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी है, तो इसका मान जब हम 0 रखेंगे तो ये माइनस का इधर का इसने में जब गुणा होगा 0 का, तो ये इतना पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि इतना 0 है, 0 का गुणा होगा इतने में तो 0 हो जाएगा। हमारा क्या बचा, हमारा सिर्फ बचेगा वी नॉट इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है, आधा होता है, यानी हाफ होता है, 1/2 होता है। तो इसकी जगह पर हम 1/2 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए औसत शक्ति P बराबर हमारा क्या आएगा, हाफ हमने रखा, हाफ को हम इधर लेके आएंगे, इतने का मान हाफ होता है, इतने का मान आधा होता है, तो हमने हाफ रखा, और वी नॉट साइन नॉट हमने यहाँ पे रखा, हमारा बचा क्या, कॉस फाई, तो हमने यहाँ पे रखा कॉस फाई, इतना हमारा बचा। अब देखिए हम जब हाफ में जब आधा आधा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हाफ हमारा है, जब इसको हम आधा आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा हाफ आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 भागों में बांटा हमने, तो यहाँ पे हमारा आया, ऊपर हमारा आया V0/√2 इंटू में I0/√2, और फिर हमारा कॉस फाई था, हमने कॉस फाई रखा। अब इतने को जो हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, तो हमने इतने को यहाँ पे रख लिया। क्यों रखा है यहाँ पे हमने, क्योंकि हमें सूत्र निकालना है। तो आगे देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, P बराबर आगे क्या, औसत शक्ति P बराबर VRMS, क्या हो गया, RMS का मतलब क्या होता है, RMS का मतलब होता है क्या, देखिए RMS का जो मतलब होता है, इसका होता है, देखिए जो रूट है ये होता है 1/√2, ये होता है जो RMS का मतलब होता है, ये होता है 1/√2, ये होता है। तो यहाँ पे लिखा VRMS रिमेन स्क्वायर्ड, ये होता है। I में भी क्या है, RMS, तो हमारा आगे क्या आ गया, P बराबर हो सकती, P बराबर क्या आया, VRMS RMS कॉस फाई, RMS का मतलब क्या होता है, 1/√2, ये होता है। अब आगे देखिए रास कॉस फाई, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो V है वो वोल्टता है, I जो है ये धारा, और P जो है औसत शक्ति है। तो इस प्रकार से हमारा इसका सूत्र का निगमन हो गया। अब देखते हैं हम कि इनसे कॉस फाई क्या है। तो देखिए रास कॉस फाई परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। इसका मान परिपथ की प्रकृति अर्थात परिपथ में उपस्थित अवयवों जैसे कि प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व पर निर्भर करता है। यह सूत्र सभी प्रकार के प्रत्यावर्ती धाराओं परिपथों के लिए सत्य है। अब देखते हैं वाटहीन धारा क्या होता है। तो देखिए वाटहीन धारा क्या होता है, हमारा हेडिंग है वाटहीन धारा। देखिए यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व या धारिता है, कोई परिपथ है उसमें केवल प्रेरकत्व दिया है और धारिता दिया है, और R का मान 0 है, तो धारा का वोल्टता में 90 डिग्री का कालांतर होता है। तो अर्थात यहाँ पे फाई का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अतः औसत शक्ति क्षय के सूत्र P बराबर क्या होगा, VRMS और फिर IRMS cos फाई से इस दशा में परिपथ की औसत शक्ति का व्यय हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब अगर हमारा cos का फाई का मान दिया रहेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, cos 90 डिग्री। तो इसी प्रकार जितना फाई का मान दिया रहेगा इस प्रकार से हम यहाँ पे सूत्र में रखेंगे। इस प्रकार से हम औसत शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। अतः यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व अथवा केवल धारिता है, केवल प्रेरकत्व और धारिता दिया होगा, तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। तो परिपथ में धारा प्रवाहित होते हुए भी औसत शक्ति क्षय क्या होगा, 0 रहता है। इसलिए ऐसी प्रत्यावर्ती धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, किसमें जिसका प्रतिरोध 0 होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और यह न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।